राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं शिरडी साईं बाबा के बारे में। यह हिंदू हैं या मुसलमान, इस बात पर बहस हमेशा ही छिड़ी रहती है। तो आधे पक्ष कहते हैं ये हिंदू हैं, आधे पक्ष कहते हैं मुसलमान हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई और इनके बारे में कुछ जानकारी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो शिरडी साईं बाबा को लोगों ने भगवान बताया है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भगवान की उपाधि मिल गई और आज सभी इनकी पूजा करने लगे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारे धर्मगुरु ये कह चुके हैं कि ये मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं। और बागेश्वर धाम बाबा ने भी इसके बारे में कहा है कि ये एक सनातनी नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूँ जिनसे आपको पता चल जाएगा कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। सबसे पहली बात कि जब आप देखेंगे साईं बाबा का जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर में गमछा बांधा रहता है, जिस तरीके से उनका जो वेशभूषा है उससे आप पता कर सकते हैं कि यह एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इनका जन्म का वर्णन कहीं नहीं है, इनके माता पिता का वर्णन किसी जगह पर नहीं है, इनके स्थान का वर्णन आप कहीं पर नहीं है। सारे ग्रंथों में, सब बुकों में कहीं पर भी इनका वर्णन नहीं किया गया है। वहीं सारे श्रद्धालु इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जबकि इनकी जहाँ पर समाधि है वहीं पर आगे एक मज़ार बनी हुई है। हमारे हिंदू धर्म में मज़ार का कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक गोल तरह का जो होता है, गोलाकार में भगवान को विराजमान किया जाता है। जबकि यहाँ पर एक चकोर, जैसे कि मुसलमानों की मज़ार होती है, वैसे ही वहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इनके पास ये शक्तियाँ आई हैं। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका वर्णन आप सभी ने सुना होगा। उसमें कहीं भी साईं बाबा का वर्णन बिल्कुल नहीं है। तो ये तो इस बात से हो जाता है प्रूफ कि साईं बाबा हिंदू धर्म के तो नहीं हैं। दूसरा, यहाँ इनके पास जो शक्तियाँ आई हैं, इनके साथ एक गुरुजी रहते थे जो कि सनातनी थे। उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी और जब उन्हें पता चला कि उनके जाने का समय आ गया है तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी शक्तियाँ उन्होंने सोचा किसको दी जाए। तो वो देखते थे कि जो साईं बाबा हैं हमेशा ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठते थे और कोई आता था तो प्रसाद रूप में वही धूल, वही राख सबको दे देते थे, जिसकी वजह से सब ने उन्हें हिंदू मानना शुरू कर दिया। जबकि वह ठंड से बचने के लिए आग लगाकर बैठा करते थे और सामने मज़ार होती थी। तो जो संत थे उन्होंने जो अपनी सारी शक्तियाँ मरने से पहले तो उन्होंने सोचा किसी को दी जाए। तो उन्होंने साईं बाबा को देखा और अपनी सारी शक्तियाँ उन्हें प्रदान की और वह बैकुंठ धाम चले गए। उसी वजह से साईं बाबा के पास कुछ शक्तियाँ आ गईं। जैसे कि लोग उनके पास आते थे, वह उन्हें ठीक कर देते थे। पानी में ही दिया जलाना, खाना बनाते वक्त, भोजन बनाते वक्त अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर देना, ऐसी बहुत सारी चमत्कारी चीज़ जो हैं लोगों ने देखी, जिनकी वजह से उन्हें भगवान की उपाधि दे दी गई। लेकिन जब वह मुसलमान थे तो उन्हें भगवान क्यों बनाया गया? और वह मुसलमान थे तो वह सनातनी क्यों कहला रहे हैं? अब आप यहाँ देखेंगे, अगर वह मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे तो कोई भी मुसलमान साईं बाबा की पूजा क्यों नहीं करता? अगर वह मुस्लिम थे तो कोई भी मुस्लिम उनकी तरफ क्यों नहीं आता, क्यों वहाँ चादर नहीं चढ़ाता? जबकि वहाँ मज़ार है फिर भी कोई चादर चढ़ाने नहीं आता। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग इतने भोले भाले हैं जिन्हें आसानी से फुसलाया बहलाया जा सकता है और उन्हें सिर्फ एक बार कहने पर ही कि यह हिंदू हैं उन्होंने मान लिया और वह जाकर पूजा पाठ करने लगे, फूल माला इत्यादि चढ़ाने लगे। लेकिन वह अगर ध्यान से देखेंगे तो जो साईं बाबा है वह एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और वह एक मुसलमान थे। उनका आप वस्त्र, चरित्र सब आप देखेंगे, वह मुसलमान की तरह ही व्यवहार करते थे। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो साईं बाबा थे वह मांसाहारी थे, वो मांस का सेवन भी करते थे। तो ना ही ये कोई भगवान थे और ना ही ये कोई संत थे।
हाँ, अगर आप इन्हें बाबा कह रहे हैं तो हमारे भोलेनाथ के सिवा हमारे सनातन धर्म में कोई भी बाबा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनका दूसरा नाम चाँद मियाँ भी है। तो चाँद मियाँ इन्हें कहा जाता है मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि यह एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी मुसलमान इनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वह सिर्फ़ अपने भगवानों की पूजा करते हैं। हाँ, हो सकता है ये संत होंगे तो संतों की तरह मुसलमान पूजेंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग इतने भोले भाले हैं कि वह इनकी पूजा आराधना करने लगे और इनको इन्होंने भगवान बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे साईं बाबा हैं वह सनातन धर्म से नहीं है, कहीं भी ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं है, ना ही भागवत में, ना ही गीता में, ना ही रामायण में, कहीं पर भी साईं बाबा का वर्णन नहीं किया गया है। जबकि आप देखेंगे मीराबाई, सूरदास, हरिदास महाराज जी का वर्णन किया गया है। वह एक संत है। संतों का चरित्र भी हमारे ग्रंथों में हुआ है। अगर यह संत होते तब भी इनका चरित्र हमारे ग्रंथों में आता। यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरु ने भी इन्हें सनातनी हिंदू मानने से मना कर दिया है। बागेश्वर धाम बाबा ने भी साफ इनकार किया है कि साईं बाबा हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे। इसीलिए सब ग्रंथों को देखते हुए और संतों की बात और गुरुजनों की बात, साधु संतों की बात और धर्म गुरु की बात को मानते हुए मैं दृढ़ता से ये आपको कहता हूँ कि जो शिरडी साईं बाबा हैं वह हिंदू सनातनी नहीं है, वह एक मुसलमान है। इनकी पूजा आप लोग ना करें। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनका पूजन करें। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पूजन करें। हमारे राधा कृष्ण, भोलेनाथ, माता रानी, आप जिनको प्रिय लगे आपको उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन साईं बाबा भगवान नहीं है, ना ही वह कोई संत है। बात कर लेते हैं साईं बाबा को एक दिन सभी मिलकर पत्थरों से, ईंट से मारने लगे। तो जैसे ही उन्हें पत्थरों से, ईंट से मारने लगे उनकी कुछ गलती पर, और लोगों को लगा कि वह झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनको पत्थरों से और ईंटों से जब मारने लगे तो उन्होंने, साईं बाबा ने, जो ईंट थी उनके सर पर लग गई थी और उस ईंट को पकड़ा और अपने कमरे में आ गए और उस ईंट को देखने लगे। उन्हें पता चल गया था कि उनकी जो मृत्यु है अब वह पास है। उस ईंट को वह अपने साथ रखने लगे, उन्हीं से बातें करते, और रात को सोते समय भी वह जब सोते थे तो तकिए की जगह ईंट को ही लगाकर सोते थे। तकिए की तरह वह ईंट के साथ सोने लगे और जो उनका मन था, उनके विचार थे, वह ईंट से जुड़ चुके थे। एक टाइम आया जब वह ईंट टूट गई और उनकी भी मृत्यु हो गई, और माना जाता है कि उनके जो प्राण हैं वह इस ईंट में बस गए। तो अंत गति सो मति, जो आपकी मति रहेगी वही आपकी गति होगी, ये तो आप सब जानते ही हैं। और ईंट में उनके प्राण बस गए। तो आपको जो मैंने बता दिया है कि साईं बाबा सनातनी हिंदू नहीं है, वह एक मुसलमान है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप उनकी पूजा पाठ ना करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी इच्छा क्या है, आपके विचार क्या हैं साईं बाबा के प्रति। राधे राधे।